घुमाओ तो ये गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़ चुके थे टेंस, और टेंस में हम पढ़ाए थे आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये भी बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होते हैं 10 टाइप होते हैं। 10 टाइप में से हम लोग ये पहला टाइप पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है टाइप 2। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग टाइप वाइज करते करते पूरा टेंस पढ़ेंगे शुरू से लेकर अंत तक, और साथ ही साथ पूरा ग्रामर हम लोग यूट्यूब पे इसी चैनल पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए आज हम अपना टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक, पढ़ना क्या है, पहले हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइप कौन सा है, टाइप 2 पढ़ना हमको, टाइप 2। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 10 टाइप होते हैं, और 10 टाइप में पहचानना सबसे बड़ी बात होती है, और पहचानना ही मुश्किल है। पहला जो टाइप पढ़ाए थे उसमें पहचानने के लिए आपको बताए थे। चलिए दूसरा देखते हैं, पहचान। पहला पहचान देखते हैं हम लोग। पहला पहचान में अगर प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, अगर प्रेजेंट है तो वो चल रहा है, और चल रहा है तो उसके हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, ये 3 शब्द फिक्स होंगे। ठीक है, तो पहला पहचान तो ये हो जाएगा, हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में है, हूँ, हो शब्द आता है, शब्द आता है। ठीक है, ये तो पहला हमारा पहचान, ये तो कॉमन है। दूसरा हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पहचान है वो देखते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट होता है, है, हूँ एवं हो के जस्ट पहले आता है, जस्ट पहले आता है। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें इस टाइप 2 के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइप 2 के जो हिंदी वाक्य होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट है, हूँ, हो के क्या होगा, जस्ट पहले आएगा। ठीक है, ये हमारा पहचान हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले तो हम लिखेंगे देयर, क्या लिखेंगे, देयर, उसके बाद ईच, उसके बाद आर, उसके बाद एम। तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, या तो ईच का, या तो फिर आर का, या फिर एम का। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग अंत में क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, देयर प्लस ईच, एम, आर, तीनों में से किसी एक का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हिंदी पहचान देखते हैं। जैसे उसके सामने, उसके सामने कई चुनौतियां हैं, कई चुनौतियां
हैं, ठीक है। उसके सामने कई चुनौतियां हैं। तो पहले तो हमारा काम है सब्जेक्ट इसमें ढूंढना। आपको हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि सब्जेक्ट हम लोग ढूंढते कैसे हैं। हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट को हमको खोजना होता है, तो कैसे खोजते हैं? तो हिंदी वाक्य में जो भी हमारे पास वाक्य होता है, हिंदी वाक्य, उसमें क्या या फिर हम लोग कौन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लगाकर पूछेंगे। क्या शब्द लगाएंगे या तो कौन, दोनों शब्दों में से किसी एक का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाकर, ये शब्द लगाकर क्वेश्चन करेंगे, और जो हमारा उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिलेगा, उत्तर, यही हमारा उत्तर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बात समझ आ गई? चलिए, उसके सामने कई चुनौतियां हैं। बताइए उसके सामने क्या है, उसके सामने क्या है? तो उसके सामने कई चुनौतियां हैं। हमारा उत्तर क्या हुआ, कई चुनौतियां। क्या हुआ, कई चुनौतियां। इसका मतलब जो कई चुनौतियां हैं, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसकी पहचान हम बताए थे कि जो सब्जेक्ट होता है हूँ, हो के क्या होता है, जस्ट पहले आता है। जो कई चुनौती हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये देखिए सब्जेक्ट है कि क्या हो गया, जस्ट पहले आ गया, ठीक है। जस्ट सब्जेक्ट जो है कि क्या हो गया, जस्ट पहले हो गया। इसका मतलब ये जो हिंदी वाक्य है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप कौन सा है, टू। और इसको हमको जब इंग्लिश में बनाना होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर पर रख के ट्रांसलेट करेंगे। बात समझ आ गई? चलिए इसको बनाते हैं हम लोग इसी स्ट्रक्चर पे। ये हमारा टाइप 2 का क्या है, हिंदी वाक्य है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, देयर से। तो पहले हमारा क्या होगा, देयर। अब देखिए ये इज एम आर ई डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, आर का, ठीक है। तो बताइए सब इसमें कितनी चुनौतियां हैं, एक चुनौतियां है कि कई चुनौतियां हैं, कई चुनौतियां, इसका मतलब एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हम लोग इज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आर का। ये हो गया देयर आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, कई चुनौतियां, तो लिखेंगे मेनी चैलेंजेस, चैलेंजेस। और कहाँ है, उसके सामने, तो लिखेंगे बिफोर, बिफोर हिम। उसके सामने कई चुनौतियां हैं। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल में 5 अध्यापक हैं, अध्यापक हैं। चलिए पहचानते हैं। पहला पहचान हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, है हूँ वो, लास्ट में है तो मिल गया। दूसरा पहचान इसमें जो सब्जेक्ट होगा है हूँ के जस्ट पहले आएगा। अगर ये हमारे पास हिंदी वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट पहचानना है, तो क्या या कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे। बताइए हमारे स्कूल में 5 अध्यापक हैं, कौन है, 5 अध्यापक। तो 5 अध्यापक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और सब्जेक्ट जो है कि जस्ट पहले आया है, इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप 2 हो गया। टाइप 2 हो गया तो इस स्ट्रक्चर पर हम रख के बना सकते हैं, इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले हमारा क्या होगा, देयर। उसके बाद देखिए 5 अध्यापक है, इसका मतलब एक से अधिक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो किसका यूज करेंगे, आर का। तो क्या होगा, देयर आर। कितने हैं सब्जेक्ट चाहिए हमको, सब्जेक्ट कितने हैं, 5 अध्यापक, तो लिखेंगे 5 टीचर्स, 5 टीचर्स हो गया। और कहाँ है, हमारे स्कूल में, तो लिखेंगे इन आवर स्कूल, ठीक है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और इसी क्रम में हम लोग कल पढ़ेंगे टाइप 3। आज के लिए धन्यवाद।